नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोष्ठकों का उपयोग यानी कि हाउ टू यूज़ ब्रैकेट्स। कोष्ठकों का उपयोग करने से पहले हम आपको एक साधारण सा उदाहरण देकर समझाएंगे। हमारे 3 मित्र राज, रेखा और रानी एक दिन बाजार जाते हैं और बाजार से वह एक 10 रुपये प्रति आम की दर से राज 6 आम और रानी 4 आम खरीदती है। जब दुकानदार उनसे पैसे मांगता है तो अपनी अंतिम धनराशि निकालने के लिए राज कुछ इस प्रकार से निकालता है और रानी कुछ इस प्रकार से और रेखा उनका साथ देने के लिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ हम देख सकते हैं कि रेखा और रानी की अंतिम धनराशि निकालने की प्रक्रिया यानी कि उनकी विधि एक समान है, परंतु दोनों को अंत में अलग अलग धनराशि प्राप्त हुई। रेखा को 46 रुपये और रानी को 100 रुपये। वहीं दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि राज और रानी की अंतिम धनराशि 100 रुपये है, पर उनकी अंतिम धनराशि निकालने की विधि अलग अलग है। तीनों की धनराशि अलग अलग और तीनों की विधियां अलग अलग होने से राज, रेखा और रानी बड़े ही असमंजस में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि यदि हम कोष्ठकों का उपयोग करें तो हमारी गणना और भी सरल हो जाएगी। तब राज यह सोचता है कि यदि वह कोष्ठकों का इस्तेमाल कर लेगा तो उसकी गणना और भी सरल हो जाएगी। तब वह कुछ इस प्रकार लिखता है: 10 गुणे 6 प्लस 10 गुणे 4 और इन्हें कोष्ठकों में बंद कर देता है कुछ इस प्रकार से। हमें यह ध्यान रखना है कि कोष्ठकों के अंदर की संख्याओं को एक संख्या में बदलकर आगे की कैलकुलेशन यानी आगे की गणनाएं करें। तो हम कुछ इस प्रकार लिख लेंगे: 10 गुणे 6 बराबर 60 प्लस 10 गुणे 4 बराबर 40 और इसको 100 के बराबर लिख देंगे। दूसरी ओर रेखा यह सोचती है कि उसकी विधि तो एक समान थी, पर उसकी अंतिम धनराशि अलग क्यों आ रही थी। तब वह सोचती है कि वह भी कोष्ठक का इस्तेमाल करेगी और अपनी अंतिम धनराशि राज और रानी के बराबर लाएगी। तो वह लिखती है 6 प्लस 4, इनको कोष्ठक में बंद करती है, गुणे 10, इसको एक संख्या के रूप में लिख लेते हैं। 6 प्लस 4 बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100 रुपये। जब उसे भी अंतिम धनराशि 100 रुपये प्राप्त हो जाती है तब उसके मन को शांति मिलती है और तीनों खुशी खुशी दुकानदार को 100 रुपये देकर आ जाते हैं। चलिए आपको एक और उदाहरण देते हैं। 3 और 5 के जोड़ को 4 से गुणा करें कुछ इस प्रकार से। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 और 5 बराबर 8 गुणे 4 बराबर 32। हमारा अंतिम उत्तर आएगा 32। यहाँ हम देखेंगे कि हमने 3 और 5 को एक संख्या के रूप में लिख लिया है और फिर बाद में उसको 4 से गुणा किया है। अब आपके लिए 2 गृह कार्य। आपका गृह कार्य है 6 और 7 के जोड़ को 2 से गुणन करें और 4 और 11 के जोड़ को 4 से गुणन करें। फिर अपने अध्यापक को दिखाएं। धन्यवाद।